तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 12th साइंस केमिस्ट्री, ठीक, जो हमारा केमिस्ट्री रसायन भाग 1 का बुक है, इसका हम लोग अगला लेक्चर देखेंगे। इससे पहले हमारा कई सारा लेक्चर हो चुका है, लगभग 4-5 लेक्चर हो चुका है, ठीक, जिसमें हम लोग एका कोष्टिका के बारे में समझ गए थे। ये है हमारा बुक, इसी बुक को हम लोग शुरू किए थे। आज हम लोग समझेंगे कि जो एकक कोष्टिका होता है उसके अवयवी कणों का त्रिज्या कैसे निकालते हैं, अवयवी कणों का आकार कैसा होता है, अवयवी कणों का संख्या निकालना सीखेंगे, ठीक, कि कोई भी एकक कोशिका अलग अलग एकक कोशिका होता है, यानी कि यूनिट सेल एफसीसी, बीसीसी, ईसीसी में कितना अवयवी कण होता है, कितना परमाणु होता है, ठीक, उसको हम लोग निकालना सीखेंगे आज के लेक्चर में। इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक। सबसे पहले क्या कीजिए, आपके पास 30 सेकंड का समय है। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जितने भी दोस्त आपके क्लास 12th में है, जो कि 2026 में इंटर का परीक्षा देंगे, सभी के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि बिल्कुल फ्री में पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, वो भी बेहतरीन ढंग से, ठीक। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ के आ रहे हैं 12th केमिस्ट्री, ठीक, 12th केमिस्ट्री। ट्वेल्थ का हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग एकक कोष्टिका को समझ गए थे, ठीक। पिछले लेक्चर में एकक कोष्टिका को समझे थे और समझे थे कि 7 क्रिस्टलीय तंत्र क्या होता है, ठीक। चार्ट बना के आपको पूरा दिखाए थे। आज हम लोग समझेंगे कि जो कितना संख्या होता है, अवयवी कणों का कितना संख्या होता है कोई भी क्रिस्टल तंत्र में, ठीक। तो देखिए ये हो गया हमारा एकक कोष्टिका, आपको बना के दिखाते हैं। ध्यान से आप लोग देखिए, समझिए। ये देखिए इस प्रकार से इसी ने बोले थे एकक कोष्टिका, ठीक। इसे क्या बोलते हैं, एकक कोष्ठिका। यही आपको बताए थे हम कि इसी को बोलते हैं एकक कोष्ठिका। इसमें अवयवी कण कहाँ कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, ठीक, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे और यहाँ पे। इसको कहते हैं एससीसी, ठीक, एससीसी संरचना, ठीक। इसमें अवयवी कण 8 कोना पे होता है। कोना कितना है, 8 को, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोना है, ठीक। देखिए इसको बोलते हैं एससीसी। ये जो हमारा अवयवी कण दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे, अवयवी कण। अवयवी कण, अवयवी कण, यह जो अवयवी कण है, यह कुछ भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। लेकिन हम लोग जो कणों की संख्या निकालना है, इसलिए हम लोग इसको परमाणु मान लेंगे, ठीक। यह क्या है, परमाणु है, परमाणु। इसको हम लोग अवयवी कण को परमाणु मान लेते हैं। क्या है, परमाणु है, तो इसके 8 कोनों पर परमाणु पाया जाता है। परमाणु कैसा होता है, गोल गोल होता है, ठीक। इसका एक त्रिज्या होता है, ठीक। तो आज हम लोग जो सीखेंगे, ये जानेंगे कि इसमें कितना परमाणु है। जो ये संरचना है एससीसी, इसमें कितना परमाणु है। आप देखेंगे तो कहेंगे कि भैया ये कैसा सवाल है, कितना परमाणु। देखिए तो 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो है। बहुत आसान है, 8 गो। कहिए कि 8 गो नहीं है इसमें। ये जो देख रहे हैं ना, कहिएगा कि देखिए तो गिनिए तो 8 गो है, 8 गो। लेकिन 8 गो नहीं एक्चुअल में, एक्चुअल मेरा में 1 ही गो है। अब कैसे है, बढ़ने से समझते हैं आगे। ये टोटल जो आप देख रहे हैं ना, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, ये 8 गो नहीं, 1 ही गो है। 1 ही गो के अलग अलग भाग है, छोटा छोटा टुकड़ा। अब कैसे है समझते हैं ध्यान से, ठीक। आज हम लोग जो समझेंगे वो आपको बता रहे हैं। चलिए समझेंगे कि इसमें कितना परमाणु है, कितना कण है। फिर एससीसी हो गया, फिर एफसीसी में कितना परमाणु होगा, ईसीसी में कितना परमाणु होगा, ठीक। और बीसीसी में भी कितना परमाणु होगा वो भी समझेंगे। बॉडी सेंट्रोइड यूनिट सेल, जिसमें वो बीच में भी रहता है, इस प्रकार से, ठीक, वो बीसीसी कहलाता है। उसके बारे में समझेंगे कितना परमाणु है, ठीक। तो समझिए, ये जानेंगे हम लोग आज के लेक्चर में कि यह कितना परमाणु होता है। इसमें जो परमाणु बन रहा है, इसका त्रिज्या कितना है। यहाँ पे गोल गोल दिख रहे हैं, यहाँ पे ये जो यहाँ पे दिख रहा है गोल गोल, इसका त्रिज्या यानी कि आर, इसका त्रिज्या कितना होता है, त्रिज्या कैसे निकालते हैं, इसका आकार क्या होगा, त्रिज्या निकालना सीखेंगे और इसकी संख्या को निकालना सीखेंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आज के लेक्चर को, आज को जो पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम आपको क्रिस्टलीय जालक पे फिर से ले चाहेंगे, क्रिस्टलीय जालक पे आपको फिर से ले जाना चाहेंगे। अगर आपने क्रिस्टलीय जालक वाला लेक्चर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देखिए क्रिस्टलीय जालक कैसे बनाए थे हम लोग। देखिए क्रिस्टलीय जालक हम आपको फिर से बना के दिखाएंगे। ये हो गया हमारा, एक घन हो गया, दूसरा ये मिल गया यहाँ पे, ये भी यहाँ पे मिल गया, ये भी यहाँ पे मिल गया, ये भी यहाँ पे मिल गया। अब बोलते हैं इसका बीच वाला पॉइंट खोजिए, ठीक। इसका ही बीच वाला पॉइंट ये हो गया, इसका बीच वाला पॉइंट ये हो गया, इसका बीच वाला पॉइंट ये हो गया,
इसका भी बीच वाला पॉइंट फिर तो नीचे हो जाएगा, इसका यहाँ हो जाएगा, इसका बीच वाला पॉइंट यहाँ हो जाएगा और इसका यहाँ। ठीक है, इस प्रकार से बीच बीच वाला पॉइंट को उसको मिला देना है, बताए थे आपको। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ मिला देंगे, इसको यहाँ मिला देंगे, इसको यहाँ मिला देंगे और इसको यहाँ। ठीक, फिर इसको भी आपस में मिला देंगे। ये बन रहा है हमारा का क्रिस्टल जालक बन रहा है। ठीक, इसको आपस में मिला देंगे। इस प्रकार से बनाने के बाद सभी के बीच में से लाइन खींच देंगे। बीच में से मतलब कि ये हो गया, इसके बीच से खींच देंगे, इसके बीच से खींच देंगे, ठीक, इसके बीच से खींच देंगे, फिर नीचे वाला में भी खींचेंगे बीच में से। इस प्रकार से सोया हुआ लाइन यहाँ से भी खींच देंगे, यहाँ से भी खींच देंगे। ये हो गया, यही आपको बताए थे कि इस प्रकार से बनाना है। अब फिर बीच में यहाँ पे वो बना देना है। ये हो गया हमारा क्रिस्टलीय जालक। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय जालक। क्या नाम है इसका? क्रिस्टलीय जालक, इसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्टलीय जालक। यही है जो इसमें से टोटल कितना इसमें भाग होता है, दो गया पड़े होता है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना होता है? 8 गो होता है। 8 गो से क्रिस्टलीय जालक बनता है। ठीक, इसी में से एक भाग को निकाल दिया गया है जो ए है, इसी में से एक भाग निकाला गया है जो ये है। ठीक, ये देखिए इसी में 8 गो में से एक भाग है, इसको बोलते हैं अवयवी कण, यानी क्रिस्टलीय जालक के सबसे सूक्ष्मतम कण को अवयवी कण बोलते हैं। ठीक, तो अवयवी कण कण क्या होगा? जो क्रिस्टलीय एकक कोशिका बोलते हैं। ठीक, एकक कोशिका, सॉरी, अवयवी कण है एकक कोशिका। एकक कोशिकाओं के मिलाने से ही क्रिस्टल जालक बनता है। कितने का कोशिका लगता है? 8 गो एकक कोशिका के मिलाने से। ठीक, तो देखिए एकक कोशिका, देखिए जो क्रिस्टल जालक है इसमें जो बीच वाला को ध्यान से देखिए। ठीक, बीच में ध्यान से देखिए, यहाँ पे बीच में ध्यान से देखिए, यह कितने भागों में विभाजित है? जो ये बीच है, यहाँ पे मान लेते हैं कोई यहाँ पे गोला है, अवयवी कण है। ठीक, यह कितने भागों में विभाजित है ये आपको देखना है। जो यहाँ पे अवयवी कण है यह टोटल कितने भागों में विभाजित है? ठीक, तो सबसे पहले तो देखिए यह अंदर के रूप में एक विभाजित है। ठीक, टोटल कितना ये जब पड़ी 2 गो होगा, एक अंदर वाला एक बाहर वाला। देखिए यहाँ पे जो एकक कोशिका की संख्या 2 गो है, एगो अंदर है, अंदर वाला यानी कि एगो अंदर वाला लेगा, एक बाहर वाला। तो यहाँ पे एकक कोशिका देखिए, एगो ये अंदर वाला रहा, एगो ये बाहर वाला, टोटल 2 गो है। देखिए ये अंदर वाला का, ये बाहर वाला का है। तो यहाँ पे एकक कोशिका की संख्या यूनिट सेल का 2 गो है। तो यहाँ पे जो बीच वाला कण है, ये बीच वाला है गोल गोल परमाणु, इसमें आधा तो ले जा रहा है कौन? आधा पीछे वाला ले जा रहा है एकक कोशिका, आधा आगे वाला। ठीक, जो यहाँ पे देख रहे हैं ये है, मान लेते हैं यहाँ से उठाया गया है, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो इसमें से आधा पीछे वाला था इतना, ये तो ले गया इससे पहले वाला एकक कोशिका यूनिट सेल। ठीक, और दूसरा ले गया ये। इसमें कितना आपको दिख रहा है, कितना संख्या आपको दिख रहा है? देखिए यूनिट सेल का संख्या इसमें कितना दिख रहा है? तो कहेगा भैया यूनिट सेल देखना है ना, 1 गो 2 गो, यहाँ पे 2 गो, यहाँ पे 2 गो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। ठीक, कितना दिख रहा है? 8 गो यूनिट सेल। ध्यान से देखिए कितना है? 8 गो। पहला हो गया, इसके पीछे गो है दूसरा, तीसरा, इसके पीछे चौथा, पांचवा, इसके पीछे एक छठा, एक सातवां, इसके पीछे एक आठवां। टोटल कितना है? 8 गो यूनिट सेल है। तो जो बीच वाला कोई भी कण है, बीच में गोल गोल परमाणु है, कितने भागों में विभाजित किया गया है? 8 भाग में विभाजित किया गया। ठीक, ये बीच वाला कितने भाग में हो जाएगा? ये जो बीच वाला है देखिए 1/8 भाग में विभाजित हो जाएगा, क्योंकि यह जो बीच वाला है टोटल 8 अवयवी कण को जोड़े रखा है आपस में। ठीक, टोटल 8 गो एकक कोशिका है ना, 8 गो यूनिट सेल, इसको आपस में जोड़ रखा है। तो जो बीच वाला है ये कितने भागों में विभाजित किया गया है? एक गो है, इसको 8 अलग अलग एकक कोशिकाओं में विभाजित किया गया है। ठीक, टोटल कितना? 8 एकक कोशिका को जोड़े है आपस में। 2 गो यहाँ पे, 2 गो यहाँ पे, 2 गो यहाँ पे, 2 गो यहाँ पे। ठीक, देख लीजिए यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये हो गया पहला, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, टोटल 8 गो जोड़े हैं। इसलिए यहाँ से इसको उठा के यहाँ लेके चल गए हैं, इसमें जो ये होगा, इसमें ये होगा, कितना होगा? 1/8 होगा। तो इसीलिए जो एक कोष्ठिका होता है उसके कोने पे परमाणुओं की संख्या कितना होता है? 1/8 होता है। अवयवी कणों के
कोना पे परमाणु का संख्या 1/8, क्योंकि जो इसका कोना है वही इसका बीच वाला है। इसका बीच वाला को कितने एकक कोष्ठिका में विभाजित किया गया है? 8 एकक कोष्ठिका में। तो पहला इसका हो जाएगा, दूसरा इसके अंदर वाला, तीसरा इसका, चौथा इसका, पांचवा इसका, छठा इसका, सातवां इसका, आठवां इसका। यानी कि जो एगो निकाला गया है एकक कोष्ठिका, इसके कोना पे कितना परमाणु होगा? एक परमाणु को 8वां भाग होगा, ठीक। जो एक वाला यहाँ परमाणु है उसका 8वां भाग होगा, जो यहाँ ऊपरी वाला निकाल दिया गया, हटा दिया गया है यहाँ से एगो, ठीक। यहाँ टोटल 8 था, इसमें से एगो हटा देंगे तो इसका जो एक कोना वाला संख्या है, ये कोना वाला, ये कोना वाला देखिए यहाँ पे, ये कोना यही ना बनेगा इसका। तो कोना वाला जो परमाणु होगा, एक परमाणु का 8वां भाग होगा, ठीक। ये टोटल एक परमाणु है, इसका 8वां भाग होगा, इसीलिए इसको इरेज करते हैं हम। इरेज कैसे करें, छोड़िए। ये जिसका कोना पे होगा, कोना पे कितना होगा? 1/8। जितने भी परमाणु है टोटल, इसका कोना पे कितना होगा? 1/8वां भाग। एक परमाणु का 8वां भाग होगा इसका कोना पे, ठीक। तो कोना पे कितना हो जाएगा देखिए, कोना पे 1/8। कोना पे एक परमाणु का 8वां भाग होता है, फिर जितना कोना है उससे गुना कर दीजिएगा, ठीक। इसमें कोना कितना है? जितना भी कोना होगा, ठीक, गुना कोनों की संख्या, कोनों पर परमाणु की संख्या, ठीक है, की संख्या। टोटल कितना? 8 को कोना है, 8वां पे एकक परमाणु है, ठीक। तो देखिए किसी भी एकक कोष्ठिका में, किसी भी एकक कोष्ठिका में जो कोना पे होगा, कोना पे कितना परमाणु होता है? कोनों पे परमाणु का संख्या आपसे पूछा जाएगा। किसी भी एकक कोष्ठिका में कोनों पे परमाणु की संख्या कितना होगा? 1/8 गुना कोनों पे परमाणु की संख्या, मतलब कि परमाणु, कोनों पे परमाणु की संख्या मतलब क्या? जितना कोना होगा, ठीक, कोनों की संख्या बोल सकते हैं। 1/8 गुना कोनों की संख्या, परमाणु की संख्या नहीं, कोनों की संख्या लिख देते हैं, क्योंकि परमाणु का संख्या तो निकाल रहे हैं, कहाँ गया डस्टर, कोनों की संख्या, ठीक। 1/8 गुना कोनों की संख्या। अब जब भी आपसे पूछा जाएगा किसी भी एकक कोष्ठिका में कोना पे कितना परमाणु होता है, कितना संख्या होता है परमाणुओं का, तो 1/8 गुना कोना की संख्या कर दीजिएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पे एक होता है 8वां भाग होता है, ठीक, क्योंकि टोटल 8 भागों में बीच वाला विभाजित होता है। चलिए ये समझ गए। इसका कोना पे कितना होता है? 8वां भाग होता है। अब इसका फलक पे देखते हैं, जिसको ये बोलते हैं फलक, ठीक। इसको क्या बोला जाता है? फलक। एगो, दूगो, तीन, चार, ये हो गया, चारों तरफ फलक होता है, एगो आगे को पीछे होता है, 6 गो टोटल, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? फलक। फलक पे कितना परमाणु होता है? तो फलक पे याद रखिएगा, फलक, फलक पे परमाणु की संख्या 1/2 होता है, ठीक। 1/2 गुना फलकों की संख्या, फलकों की संख्या। अब 1/2 की होता है, देखिए अगर मान लिया जाए यहाँ पे कोई परमाणु है इस प्रकार से, ठीक, यहाँ पे कोई परमाणु है, तो इसका जो भाग होगा एगो इधर और एक इधर होगा, तो इसको 1/2 माना जाता है, ठीक। इसको इरेज करते हैं हम लोग। याद रखिएगा, यहाँ पे यदि फलक पे पूछा जाए कि फलक पे इसका कितना परमाणु है, तो 1/2 गुना फलकों की संख्या। चलिए अब हम आपसे पूछ रहे हैं इसमें एससीसी में बताइए इसमें कितना परमाणु की संख्या है, ठीक। इसमें टोटल परमाणु की संख्या कितना, पहले एक संरचना बना देते हैं, उसके बाद पूछेंगे आपसे कितना परमाणु। फलक समझ गए, उस पे 1 गुना फलकों की संख्या, हाफ गुना फलकों की संख्या, और कोना पे परमाणु की संख्या पूछा जाए तो 1/8 गुना कोनों की संख्या, ठीक। एक तीसरा होता है जिसको बोलते हैं मध्य में, बीच में पाया जाएगा, ठीक। इसको एससीसी यहाँ से हटा देते हैं, एगो बीच में रहता है, बीच वाला कोई दिक्कत नहीं होता, बीच वाला एकलौता होता है, ठीक। यदि बीच में रहेगा, मध्य में, मध्य में जितना रहेगा उतना ही हो जाएगा, ठीक। जितना संख्या हो मध्य में परमाणु की संख्या, कोना पे फलक पे बराबर, फलक पे परमाणु की संख्या, मध्य में परमाणु की संख्या जितना होगा, ठीक। इसको किसी से गुणा नहीं किया जाएगा, परमाणु की संख्या, सॉरी, लिखेंगे मध्य में उपस्थित परमाणु की संख्या, ठीक। मध्य में परमाणु की, मध्य में परमाणु की संख्या, जितना भी मध्य में परमाणु की संख्या होगा बीच में उतना ही रहेगा, ठीक। इसको विभाजित नहीं किया जाएगा, इसको न 1/2 से गुना किया जाएगा, न 1/8 से। 1/8 से किसको गुना करेंगे? कोनवा वाला के। 1/2 से किसको गुना करेंगे? फलक वाला के, यानी कि बलगवा वाला के। अब जो बीच वाला होगा उसको किसी से नहीं गुना करेंगे, वो जितना रहेगा उतने रहेगा, ठीक। वो आपसे प्रश्न पूछते हैं, चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम एक संरचना बनाते हैं, पेन चेंज करके।
देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, एक संरचना बनाते हैं हम यहाँ पे। हम एक एका कोष्ठिका का निर्माण कर रहे हैं। चलिए ये हो गया हमारा एका कोष्ठिका। इसके कोनों पे एकक गो है, ठीक, इसके 8 कोनों पे एकक गो है अवयवी कण। 8 कोनों पे एक अवयवी कण है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए अवयवी कण को हम लोग परमाणु में मान लिए थे, ठीक। तो परमाणुओं की संख्या कितना है इसमें? अगर हम आपसे पूछे इसमें अवयवी कणों की संख्या बोले हैं, या फिर परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, जल्दी से बताइए इसमें कितना परमाणु है आपसे पूछें तो कहिए कि भैया परमाणु गिनना है ना। देखिए एगो दूगो तीन गो चार गो पांच गो छह गो सात गो आठ गो है नहीं, ये 8 गो है ना। तो परमाणुओं की संख्या कोना पे निकालना है, कोनों पे टोटल परमाणु की संख्या कितना है, कोना लिख देते हैं, ठीक। कोनों पर, कोनों पर परमाणुओं की संख्या निकालना है, ठीक। तो कोना पे कितना होगा परमाणु, 1/8 गुना के वो कोना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोना। क्या बताएं, देखिए फॉर्मूला बताया ना, कोनों के परमाणु की संख्या निकालना होगा तो 1/8 गुना कोनों की संख्या, जितना कोना होगा उसको 1/8 से गुना कर देंगे। जब इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा, हमारा 1 मिलेगा, ठीक। यानी कि आपसे पूछा जाए कोनों पे कितना परमाणु है तो एक ही परमाणु है, टोटल 8 कोना मिला के एक परमाणु बनता है, उसी का टोटल 8 भाग अलग अलग कोनों में पाया जाता है, ठीक। एक परमाणु को 8 टुकड़ा में काट के, जो गोल गोल परमाणु उसको 8 टुकड़ा में काट के अलग अलग कोनों पे पाया गया है, ठीक। तो पूछा जाएगा कोनों पे इसमें परमाणु की संख्या कितना है तो 1 हो जाएगा, ठीक। हम यहाँ पे फलक भी बना देते हैं। चलिए ये हो गया आगे वाला के लिए, ये हो गया पीछे वाला के लिए, ठीक। फलक के लिए आपसे पूछा जाए, बताइए फलकों पे परमाणु की संख्या कितना है, ठीक। फलकों पे, फलकों पर परमाणु की संख्या जल्दी से बताइए। फलक पे कितना होगा तो क्या बताएं, फलक के लिए फॉर्मूला है 1/2 गुना फलकों की संख्या। इसमें कितना फलक है, टोटल 8 गो फलक है। देखिए सॉरी 6 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, ये गो आगे एगो पीछे, 6 गो हो गया। देखिए ऐसे देखिए, एगो हो गया पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और ऊपर नीचे, टोटल कितना फलक हो गया, 6 गो फलक हो गया, ठीक। जैसे लूडो वाला गोटी देखे हैं, लूडो वाला पे 6 गो फलक होता है, देखिए ये रहा। इसमें टोटल कितना फलक है, 6 गो। कैसे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एगो पांचवा और नीचे वाला छठवा, ठीक। तो यही है ये, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया एगो आगे वाला एक पीछे वाला, ठीक। और फिर ऊपर नीचे इधर इधर इधर, टोटल फलक की संख्या इसमें कितना हो गया, 6 गो। कितना फलक होता है, 6 गो इसमें फलक होता है, ठीक। तो इसको फलक की संख्या कितना हो जाएगा, 6। तो जब इसको गुना करके काटेंगे तो 3 आ गया, यानी कि टोटल कितना परमाणु है। अगर आपसे पूछा जाए फलकों पे कितना परमाणु है, 3 गो। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसके कोनों पे कितना परमाणु है, टोटल 1 ही गो है, ठीक। और लेकिन देखने में तो 8 गो लग रहा है, लेकिन एक का 8वां भाग है, इसको काट काट के जोड़िए, ठीक। काट काट के इसका 8वां भाग है, एक का 8वां भाग है यहाँ पे। चलिए फलक पे हो गया 3 गो। अगर आपसे पूछे मध्य में, एगो बीच में भी बना देते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा बीच वाला। अगर यहाँ से पूछे मध्य में, बताइए मध्य में परमाणु की संख्या कितना है, जल्दी से बताइए। तो आप लोग का मध्य में जब बताएं क्या, मध्य में जितना ही परमाणु हो उतना, तो केगो है टोटल, एक ही गो है। मध्य में कितना है, एक ही गो ना है, तो ये गो हो जाएगा, ठीक। इसको किसी से भी ना 1/2 से गुना करेंगे ना 1/8 से, इसको किसी से भी नहीं गुना किया जाता है क्योंकि बीच वाला होता है, ठीक। इसमें कितना हो जाएगा, एगो। तो आपसे पूछे टोटल कितना हुआ, अगर पूछा जाए कि ये जो बनाया गया है एक कोष्ठिका, इसमें टोटल परमाणुओं की संख्या कितना हो गया, 1 3 1 4 1 5, यानी टोटल हमारा 5 परमाणु है, 5 गो अवयवी कण है, ठीक। इस परमाणु में कितना अवयवी कण है, अवयवी कणों की संख्या 5 गो है। समझ गए कैसे निकालना है, तो अगर समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसको हम लोग इरेज करते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये फार्मूला को लिख दीजिए, ठीक। ये काफी महत्वपूर्ण फार्मूला है, ये तीनों फार्मूला को लिख लीजिए, इधर वाला को इरेज करते हैं, ये समझाने के लिए बनाए थे। आप लोग जल्दी से उसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब इसको भी हटाते हैं। चलिए अब समझते हैं एससीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। सबसे पहले हम लोग डालें क्या, एससीसी। एससीसी, चलिए इसको संरचना पहले बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एससीसी का संरचना कुछ इस प्रकार से।
ये कौन सा है संरचना, एससीसी, ठीक, एससीसी, इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, साधारण, ठीक। इसमें टोटल 8 कोना पे एक अवयवी कण पाया जाता है और कणु नहीं पाया जाता है, 8 कोनों पे बना देंगे, ठीक। चलिए ये 8 कोनों पे अवयवी कण हो गया। अगर हम आपसे पूछे बताइए इसमें टोटल अवयवी कणों की संख्या कितनी है, परमाणुओं की संख्या, इसमें अवयवी कणों की संख्या आपसे पूछे, बताइए कणों की संख्या, नंबर ऑफ एटम, परमाणु के कणों की संख्या बताइए, कणों, अवयवी कणों की संख्या, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। इसमें अवयवी कणों की संख्या कितना होगा एससीसी में, ठीक, एससीसी का बात कर रहे हैं, एससीसी में अवयवी कणों की संख्या कितना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अवयवी एससीसी में टोटल 8 कोनों पे एक 8 कोना पे 8 कोना होता है, सभी कोनों पे अवयवी कण पाया जाता है, ठीक। तो कोनों की संख्या कितना होता है, कणों, कोना पे कण की संख्या कितना होता है, टोटल इसका 8 कोना होता है, कोना पे ही पाया जाता है इसका, तो कितना हो जाएगा 1/8 गुना टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो जाएगा, ठीक। यानी कि इसको काटेंगे तो 1, तो आपसे पूछा जाएगा एससीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए एससीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, ठीक, याद रखेगा। चलिए अब दूसरा बनाते हैं हम लोग बीसीसी, ये बन रहा है हमारा बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसका क्या नाम है बीसीसी, सीसी, बीसीसी, यहाँ नहीं लिखते हैं, हटा देते हैं, ठीक। इसमें कहाँ कहाँ होता है, कोना पे होवे करेगा सगरो, 8 कोना पे, 8 कोना के साथ साथ देखो बीच में ही पाया जाता है, ठीक। इसका नाम है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कि इसके सेंटर में भी रहता है अवयवी कण, ठीक। इसमें पूछा जाए आपसे कि बताइए अवयवी कणों की संख्या कितना होगा, इसमें कणों की संख्या, अगर आपसे पूछे बताइए इसमें टोटल कितना कण है, टोटल कणों की संख्या कितना है, तो पहले बोलिएगा कोना वाला जोड़ते हैं, पहले कहाँ वाला जोड़ेंगे, कोना वाला, ठीक है। कोना पे कितना है, कोना पे हो जाएगा हमारा 1/8 गुना, क्यों कोना है 1 2 3 4 5 6 7 8 वो है, तो गुना 8 हो जाएगा, ठीक। इसको काटेंगे तो 1, कोना पे हमारा 1 हो गया। अब देखो बीच में है, ठीक, मध्य में हमारा कितना अवयवी कण है, 1 है, ठीक। तो टोटल कितना हो गया इसमें हमारा, टोटल 2 हो गया अवयवी कण, 1/2 पे 2 हो जाएगा, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए बताइए इसका नाम क्या है, बी सी सी, चलिए अगर आपसे पूछा जाए बीसीसी में टोटल कितने अवयवी कण होते हैं, टोटल कितने परमाणु होता है, तो 2 होता है, ठीक। बीसीसी में परमाणु की संख्या 2 होता है, एससीसी में 1 होता है, और तीसरा, समझ रहे हैं ना ये सब। हम आपको क्या बताएं कि आज आपको बताएंगे परमाणुओं की संख्या निकालना, यानी अवयवी कणों का संख्या निकालना, और अवयवी कणों का त्रिज्या निकालना, त्रिज्या कैसे निकालेंगे, संख्या कैसे निकालेंगे, ठीक। तो संख्या समझ गए इसका, बीसीसी में कितना हो गया 2, क्यों, क्योंकि इसका 8 कोना है पाया जाता है, उसको 8 से 1/8 से गुना कर देंगे, और जो बीच वाला इकलौता होगा करता है, बीच वाला किसी से नहीं गुना होता है, ठीक। बीसीसी हो गया। तीसरा हम लोग बनाते हैं, तीसरा संरचना, इसको ऐसे खींच देते हैं लाइन, इसको भी खींच देते हैं यहाँ से। तीसरा संरचना एफसीसी, तीसरा बनेगा क्या हमारा एफसीसी, इसका नाम क्या है एफसीसी। ये हमारा एफसीसी, इसमें क्या होता है 8 कोणा के साथ साथ इसके सभी फलक भी पाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। एगो आगे और एगो पीछे, यहाँ पे 2 होगा, एक आगे और एक पीछे। तो इसमें आपसे पूछा जाए कणों की संख्या, टोटल कणों की संख्या, जल्दी से बताइए टोटल इसमें कणों की संख्या कितना होगा, तो पहले गिनेंगे। देखिए पहले कोना पे लिखेंगे, कोना पे कितना है, कोना पीस का कितना हो जाएगा 1/8 गुना 8, काटेंगे तो 1 आ जाएगा, तो कोना पीस का 1 हो गया। इसका पूछा जाएगा फलक पे, फलक पे, क्योंकि बीच में तो एक है नहीं, सब फलक पे, ठीक है, बीच नहीं समझिएगा, ये फलक ही है, फलक पे ही है, वो आगे वाला है वो पीछे वाला पे, फलक पे
ये फलक पे देखें तो 1/2 गुना कितना फलक है, 6 गो। इसको काटेंगे तो 3, ये टोटल 3 गो हो गया, ठीक। इसका टोटल कितना हो गया, 4 गो। 3 गो हो गया इसका फलक पे अवयवी कण यानी कि परमाणु, 3 गो इसका परमाणु फलक पे हो गया, और एक परमाणु कहाँ हो जाएगा, कोना पे, सभी कोना मिला के, ठीक। तो अगर पूछा जाए आपसे इसका नाम क्या है, FCC, FCC, ठीक। SCC इसका नाम क्या है, SCC। चलिए FCC। अब तीसरा हमारा सबसे लास्ट बच गया एगो, चौथा, जिसका नाम है ECC, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें कणों की संख्या कितना होता है यही बता देते हैं, ठीक। ये हमारा ECC। इसमें क्या होता है, आठों कोना पे तो रहबे करेगा अभी कण, ठीक। आठों कोना पे बनाएंगे है, इसके आठों कोना पे साथ साथ 2 गो विपरीत फलक पे पाया जाता है, ठीक। एगो हम ऊपर नीचे दर्शा देते हैं, एगो ऊपर एगो नीचे। आपसे पूछा जाए इसमें टोटल कितना होगा, टोटल कण, टोटल कण पूछा जाएगा तो देखिए सबसे पहले कोना पे जोड़ेंगे, ठीक। कोना पे टोटल कितना होगा, 1/8 गुना 8 यानी कि 1। कोना पे एगो हो गया। अगर आपसे पूछे जाए फलक कितना है, फलक पे, फलक फलक पे कितना होगा, 1 और 2, 2 गो पे रहेगा तो 1/2 गुना 2 यानी कि 0 पे 1, तो टोटल कितना हो गया, 2। इसको बोलेंगे ECC, ECC। चलिए ये हो गया हमारा टोटल चारों एकक कोष्ठिका, चारों में कितना होगा टोटल अवयवी कण वो भी लिख दिए हैं, ठीक। चारों में देखिए इसमें एगो होगा, ठीक, टोटल कण, टोटल कण इन SCC। SCC में टोटल कितना कण होगा, एगो इकलौता, ठीक। BCC में पूछा जाए तो 2 गो होगा, FCC में 4 गो होगा, आप खुद से अब निकाल सकते हैं, और ECC में 2 गो होगा, ठीक। ये टोटल आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, कॉपी में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक। यही हो गया हमारा टोटल अवयवी कणों की संख्या निकालना। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए समझ में आया है कि नहीं यहाँ तक। अगर यहाँ तक पूरा समझ में आ गया, कणों की संख्या निकालना अगर समझ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिए। क्या बताएं, कणों की संख्या बहुत आसान है, जो भी दिया रहे वो आप खुद से निकाल लीजिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। यदि कोना पे है, कोना पे टोटल जितना रहेगा ना, टोटल कोना पे जितना रहेगा उसको 1/8 से गुना कर देंगे। यदि फलक पे है, सरफेस पे, तो उसको 1/2 से गुना कर देंगे, जितना भी रहेगा संख्या उतना। अगर बीच में है तो उसको 1 से गुना करेंगे, यानी कि किसी से गुना ही नहीं करना, 0 से नहीं कीजिएगा तो सब 0 हो जाएगा। उसको 1 से गुना करेंगे या फिर उसी को छोड़ देंगे, जितना संख्या रहेगा उतना ही रहेगा, ठीक। बीच वाला को किसी से नहीं गुना करना पड़ेगा। तो समझ इस प्रकार से निकाल दीजिएगा पूरा अवयवी कण, ठीक। चलिए इसको इरेज करते हैं हम लोग। अब आगे समझते हैं परमाणु का त्रिज्या निकालना। हो गया। अब परमाणु का त्रिज्या निकालना समझते हैं, ठीक। परमाणु का त्रिज्या कैसे निकाला जाता है, त्रिज्या निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग एक एका कोष्ठिका बना लेते हैं इस प्रकार से, SCC बना लेते हैं, ठीक। इसका नाम क्या है, SCC। SCC को हम लोग फिर से ड्रॉ कर रहे हैं। ये हो गया, ये इसका कोना मिल गया, ये कॉर्नर मिल गया, और यहाँ से ये कॉर्नर मिल गया, ठीक। इसके सभी कॉर्नर को मिला दिए, ठीक है ना। हाँ शायद सब ठीक है। चलिए इसके सभी कोनों में बना देते हैं अवयवी कण। ऐसे नहीं बनाएंगे सभी कोनों पे, तभी बढ़िया से बनाते हैं। ये हो गया, इससे नहीं गलत हुआ, इसको इससे मिलना पड़ेगा, इसको इससे, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक। चलिए ये हो गया हमारा, क्या नाम है इसका, SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसमें निकालते हैं परमाणु का त्रिज्या, परमाणु का आकार कैसा होता है, परमाणु का त्रिज्या, ठीक। इसको देखिए, एगो यहाँ पे परमाणु होगा इसका इतना बड़ा, एगो यहाँ पे होगा, ठीक। ये हो गया इसका 2 गो परमाणु रहेगा, ठीक।
इस प्रकार से। तो इसका त्रिज्या कितना होगा, ये वाला आर और ये वाला आर, टोटल कितना हो गया, 2 गो आर। ठीक, इसका त्रिज्या इस प्रकार से निकालेंगे, ये वाला इसका त्रिज्या को इसका हो गया ये। तो देखिए एससीसी में टोटल कितना 4 गुना होता है, 8 गुना होता है, 4 गो इसका, 4 गो पीछे रहेगा इसके, ठीक, फिर ऊपर रहेगा 4 गो। इस प्रकार से बनाया जाता है। तो हमको जितना सा काम है उतना ही लिखेंगे। देखिए ये टोटल घन का ही क्या है, ये जो घन बना हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, घन, घनाभ जो है बोलते हैं घन का। ये घन का टोटल कितना है, भुजा है, ठीक। ये घन का भुजा है, भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, ए से सूचित करते हैं, ठीक। देखिए यूनिट सेल, यूनिट सेल की किनारा की लंबाई को हम लोग ए से सूचित करेंगे, ठीक। किनारा के लंबाई ए से सूचित करेंगे, ठीक। यूनिट सेल के किनारा के लंबाई को ए से सूचित करेंगे, तथा जो परमाणु है इसका, परमाणु की त्रिज्या को या फिर अवयवी कण को त्रिज्या को आर से सूचित करेंगे, ठीक। लिख देते हैं कणों की त्रिज्या आर, कणों की त्रिज्या आर, ठीक। मान लिया हम लोग यूनिट सेल के किनारा को ए से सूचित करेंगे, इसका किनारा जो है इसको ए से सूचित करेंगे, और जो कण है, 2 गो कणों का त्रिज्या को आर से सूचित करेंगे, ठीक। कण है आर को, इसको आर से सूचित करेंगे। तो इसका एगो किनारा टोटल कितना आर है, 2 गो आर को घेर रहा है, ठीक। यानी कि ए बराबर 2 आर ले रहा है, ठीक। इसका जो ये पूरा घन है यूनिट सेल, इसका एक किनारा 2 गो त्रिज्या ले रहा है, इसका एगो इसका, ठीक। तो कितना हो जाएगा, ए बराबर 2 आर, या फिर यहाँ से आर बराबर ए बटा 2, यही है हमारा फार्मूला। कितना आसान है, कितना तुरंत समझ में आएगा, ठीक। यही हमारा फार्मूला, आर बराबर ए बटा 2। इसका त्रिज्या निकालना होगा, तो जितना इसके कोण किनारे की लंबाई होगा उसका आधा हो जाएगा हमारा त्रिज्या। यदि एससीसी में आपसे पूछा जाए कि बताइए अवयवी कण का त्रिज्या कितना होगा, तो बताइएगा कि जो इसका किनारा होगा, जो एससीसी एक कोशिका का किनारा होगा उसके आधा, किनारा का आधा हो जाएगा इसका त्रिज्या, ठीक। इसका आकार हम बुक में आपको दिखा देते हैं, बुक में देखिए, यही है ना हमारा एससीसी, यही होता है हमारा एससीसी, ठीक। हम आपको बताएं कि इसके कोना पे 1/8 भाग होता है, देखिए यहाँ पे कोना पे दिखा रहा है ना, 1/8 भाग होता है। अब बीच में बताएं कि आधा कटा हुआ होता है, यानी बीच पे 1/2 से गुना करते हैं, वो भी क्यों करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे बीच में आधा कटा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पे जो बीच वाला है आधा कटा हुआ है, इसीलिए 1/2 से गुना करते हैं फलक वाला पे। और जो कोना वाला देख रहे होंगे, एक चौथाई से भी आधा, 1/8 भाग में कटा हुआ है, देखिए यहाँ पे बुक में बढ़िया से चित्र दिया गया है, इसलिए 1/8 से गुना कर रहे हैं, तो कोनों की संख्या निकालने के लिए। और बीच वाला जो फलक पे था उसके लिए हम लोग 1/2 से गुना कर रहे थे, क्यों, क्योंकि देखिए बीच वाला आधा आधा कटा रहता है, आधा इधर है ना, कटा रहता है, ठीक। देख सकते हैं बुक में अच्छा संरचना दिया है इसका। ये हमारा एससीसी, इसका त्रिज्या इस प्रकार से होता है, ठीक। 2 गो आर, त्रिज्या के बारे में यहाँ पे और विस्तार से दिया गया है। चलिए इसका त्रिज्या पता चल गया, यूनिट सेल माना, ठीक है, हम मान लेंगे। माना यूनिट सेल के किनारे की लंबाई ए और कणों की त्रिज्या आर है, इसलिए ए बराबर आर 2 आर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ए को भुजा है, ए बराबर 2 आर, इसलिए आर बराबर ए बाई 2। बहुत आसान था, ये पता चल गया। चलिए अब दूसरा हम लोग निकालते हैं, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। अब दूसरा हम लोग लिखते हैं, इसका नाम है बीसीसी। बीसीसी से पहले एफसीसी ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि बीसीसी में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, इसलिए पहले एफसीसी का निकाल लेते हैं, ठीक। अगला क्या है, एफसीसी। पेन बढ़िया से नहीं चल रहा, इसको थोड़ा रेस्ट देते हैं। अगला है एफसीसी, एफसीसी कणों की त्रिज्या, ठीक है, कणों की त्रिज्या, इसका कण का कितना त्रिज्या होता है वो निकालेंगे, ठीक। एफसीसी में पहले एफसीसी का संरचना बना लेते हैं। एफसीसी किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से, कहाँ जाना है, थोड़ा छोटे रहो। ये हो गया एफसीसी का संरचना।
ये हो गया हमारा एफसीसी, ठीक। एफसीसी का संरचना, इसमें क्या होता है, जो अवयवी कण होता है बीच में पाया जाता है, ठीक। इसमें अवयवी कण बीच में ही पाया जाता है और सगरो पाया जाता है, यानी कि इसको सभी कोनों पे पाया जाएगा और बीच में पाया जाएगा, ठीक। अवयवी कण एक बीच में हो जाएगा और सभी कोनों पे पाया जाएगा, ठीक। ये इसका ले रहा और वहां पे इसका, चलिए ठीक है। इसमें अवयवी कण बीच में पाया जाएगा और सभी कोनों पे पाया जाएगा, ठीक। तो ये जो थोड़ा हमारा छोटा संरचना बन गया, इस संरचना थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ठीक। ये जो दिख रहा है गोला, ये गोला होगा, ये पूरा इसको टच करेगा, ठीक। इसको पूरा टच करेगा, इधर थोड़ा बड़ा बनेगा, और ये वाला जो है गोला, ये भी इसको टच करेगा इधर से, और ये वाला जो अवयवी कण है ये वाला, ये भी इसको टच करेगा इधर से, ठीक। इधर से ही टच करेगा ना, यहाँ से अगर निकालेंगे तो यहाँ से ठीक रहेगा, ठीक। शायद वो इसको यहाँ से थोड़ा छोटा बन गया, ठीक। इसको बड़ा बनाते हैं हम, ये इसको टच करेगा, ठीक। इस प्रकार से ये बनेगा हमारा, ये अंदर ब्लॉक इरेज कर देते हैं, इसको फिर से बनाते हैं, ठीक। थोड़ा गड़बड़ हो गया, फिर से बनाते हैं बढ़िया से। देखिए पहले हम लोग इसका संरचना बना लेते हैं बढ़िया से। ये हो गया हमारा यूनिट सेल, यूनिट सेल बन गया। इसमें एफसीसी बनाना है, तो एफसीसी में वैसे तो चार पांचों फलक पे, सभी फलक पे होता है, 6 फलक पे और 8 कोना पे होता है, लेकिन हमें जितना काम है उतना ही बनाएंगे। यानी कि इसमें हम लोग एक यहाँ पे बना लेंगे बीच वाला में, इधर ज्यादा हो गया, एक बीच में बनाएंगे, बीच में हो गया, एक बीच में, एक कोना पे होगा, एक ये कोना पे होगा। चलिए अब बढ़िया बना है, ठीक। ये बनाएंगे, एक ये हो गया, ये कोना पे हो गया और एक ये कोना पे, एक बीच में हो गया, ठीक। क्योंकि इसके फलक पे ही पाया जाता है, तो यहाँ पे देखिए इसका त्रिज्या हो जाएगा हमारा आर, इसमें दो को त्रिज्या, वो इधर होगा, वो इधर, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, और ये भी हमारा आर हो जाएगा, ठीक। चलिए ये टोटल त्रिज्या हो गया, ठीक। इसका नामकरण कर देते हैं, इसको नाम रख देते हैं ए, इसको नाम रखते हैं बी, ठीक। इसको नाम रख देते हैं सी। चलिए ए बी और सी नाम रख दिए, ठीक। चलिए यहाँ पे लिखेंगे माना, माना यूनिट सेल के, यानी कि एक कोष्ठिका, यूनिट सेल के किनारे की लंबाई माना यूनिट सेल के किनारे की लंबाई कितना हो जाएगा ए, ठीक। फिर से वही मानेंगे यूनिट सेल के किनारे की लंबाई ए, और जो इसका अवयवी कण है, कण का त्रिज्या, कण का त्रिज्या कितना हो जाएगा आर, त्रिज्या बराबर आर हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान से देखिए, इसमें हमारा ए बी का डिस्टेंस निकालिएगा यदि, तो के गो आर दिख रहा है, के गो त्रिज्या दिख रहा है, ये वाला इसका हो गया, दो गो इसका हो जाएगा, ठीक। एगो दूगो एगो इसका हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 गो आर दिख रहा है हमारा। ए बी बराबर कितना दिख रहा है, ए बी बराबर 4 आर, ठीक। अब हम लोग ए बी का वैल्यू निकालेंगे, ए बी का वैल्यू, ए बी को देख रहे हैं, एक त्रिभुज बना रहा है ए बी, यहाँ पे ये देखिए एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, यहाँ पे देखिए ए बी और सी को देखिए, ठीक। समकोण त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखिए, ए बी सी में एक त्रिभुज बना रहा है। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर रूट अंडर ए बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि अगर हमको ए बी निकालना है, ए बी तो वैसे तो 4 आर है, ठीक। ए बी निकालना है तो बी सी आधार और ये ऊंचाई, ठीक।
AC BC और AC का स्क्वायर करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा, ठीक। तो BC हमारा क्या है, एक भुजा ही है इसका, ये कितना हो जाएगा हमारा A हो जाएगा, ठीक। BC क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, और AC भी क्या है, A हो जाएगा, ठीक। ये भी क्योंकि भुजा ही है, इस यूनिट सेल का भुजा ही है, वो भी यूनिट सेल का किनारा ही है, ठीक। ये भी किनारा है, तो ये कितना हो जाएगा A, BC भी क्या हो जाएगा हमारा A, और AC भी A हो जाएगा, ठीक। तो इस यहाँ से हमारा निकल जाएगा AB बराबर रूट अंडर A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, ठीक। क्योंकि दोनों ही क्या है, किनारा का लंबाई है, क्या लिखे, किनारे की लंबाई A हो जाएगा। ये भी एक किनारा है और ये भी एक किनारा है, दोनों का लंबाई सेम होगा, ठीक। तो ये सॉल्व करेंगे तो हम लोग 2A स्क्वायर यानी कि A√2 हो जाएगा, ठीक। तो AB बराबर ये क्या निकला, AB का मान, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर A√2 और AB का त्रिज्या में कितना आया था हमारा, AB बराबर 4R, जो AB है एक के गो R था, त्रिज्या 1 2 3 4R था, यानी कि 4R बराबर A√2, यानी कि यहाँ से हमारा R का वैल्यू निकल जाएगा, R बराबर A√2 बटा 4। ये हमारा त्रिज्या हो गया किसका, FCC का, ठीक। FCC का त्रिज्या का फार्मूला हो गया R बराबर A√2 बटा 4, याद हो गया। इस प्रकार से इसका फार्मूला निकालेंगे। वैसे तो आपसे परीक्षा में लगता है नहीं पूछा जाएगा इसका त्रिज्या निकालने के लिए, ठीक। यदि बाय द वे पूछ दे तो इस प्रकार से निकालिएगा, ठीक, मान के। नहीं, हमको मेन इसका वैल्यू याद रखना है। R बराबर कितना होगा, A√2/4 हो गया हमारा BCC का। आपको आज कितना को बताएं, 2 को बताएं, BCC का और SCC का, ठीक। अब बाकी हमारा 2 को बच गया है, ECC और BCC, ठीक। ECC और BCC जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अगला लेक्चर में कैसे उसका त्रिज्या निकालना है। ये हमारा किसका संरचना है, FCC यानी फलक केंद्रित एका कोष्ठिका। तो आज जो जो पढ़े उसको हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं, ठीक। इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, हम लोग इरेज करेंगे, ठीक। इसका शॉर्ट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे थी यूनिट सेल यानी कि एका कोष्ठिका। यहाँ लिखेंगे कणों की संख्या, कितना कण होगा वो, और यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या, कणों का त्रिज्या, ठीक। त्रिज्या कितना होगा कणों का, त्रिज्या का फॉर्मूला। चलिए ये पेन नहीं चल रहा, देखिए यूनिट सेल हो गया, कणों की संख्या, और त्रिज्या इधर हो गया। चलिए सबसे पहले हमारा होगा SCC में कणों की संख्या कितना बताए थे, 1 होता है, ठीक। इसका त्रिज्या क्या बताए, R बराबर क्या होता है, A/2, R बराबर A/2। दूसरा हम लोग क्या सीखे हैं, BCC, इसमें कितना कणों की संख्या बताए थे, 2 बताए थे, ठीक। इसका त्रिज्या का फॉर्मूला भी नहीं बताए हैं आपको, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तीसरा है हमारा FCC में कणों की संख्या कितना बताए थे, FCC में हमारा टोटल कण की संख्या था, इधर 1 गो था और 3 गो, 4 गो, ठीक। FCC में कितना था, 4 गो, इसको ऐसे कर देते हैं, 4 गो था, ठीक। FCC में कणों की संख्या 4। इसका फार्मूला क्या होता है, R बराबर हो गया हमारा A√2/4। अभी आपको हम निकाल के बताएं। तीसरा हमारा ECC, इसमें कणों की संख्या कितना, 2 होता है। इसका त्रिज्या का फॉर्मूला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक। क्योंकि ECC और BCC के ECC और FCC सेम ही होता है, ठीक। इसका भी त्रिज्या का फॉर्मूला ये हो जाएगा A√2/4, क्योंकि दोनों सेम ही होता है, FCC और ECC सेम ही होता है। FCC को क्या कहते हैं, जब छहुन कोनों पर, छहुन फलक पे बीच में दे दिया जाता है अवयवी कण को, तो उसको बोलते हैं FCC। लेकिन यदि दो जगहों पे दिया जाता है, दो अपोजिट पे, तो उसको बोलते हैं ECC, ठीक। तो इसका भी त्रिज्या का फॉर्मूला यही होगा ना, क्योंकि देखिए अब आपको हम संरचना बना के दिखाते हैं, कहाँ दिखाएं, यहाँ पे दिखाते हैं, देखिए यहाँ ध्यान से, ये हम इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। यदि हम इसके सभी फलकों पर दे देते हैं अवयवी कणों को, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, FCC बोलते हैं। यदि सभी से हटा देते हैं हम लोग,
सभी से हटा के केवल 2 गो पे रहने देते हैं, तो इसको हम लोग ईसीसी बोलते हैं, ठीक। यानी कि हमारा त्रिज्या तो निकालने का वही फॉर्मूला रह जाएगा, केवल 2 गो पे रहेगा। तो जैसे हम लोग इसका निकाले थे, तो त्रिज्या का फॉर्मूला ये होता है। मेन है बीसीसी, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मतलब कि थोड़ा सा इस सबसे थोड़ा-सा हार्ड पड़ेगा, बस थोड़ा-सा, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, ठीक। ईसीसी और एफसीसी का त्रिज्या का फॉर्मूला सेम ही होगा, ठीक, क्योंकि सेम ही अवयवी कण होता है फॉर्मूला, क्योंकि हमको एक ही जरूरत पड़ता है, ठीक। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा आज जो हम लोग सीखे हैं, इसका पूरा समरी याद कर लीजिएगा, ठीक। एससीसी में अवयवी कणों की संख्या 1, इसका फॉर्मूला हो जाएगा त्रिज्या का r बराबर a/2। बीसीसी का हो जाएगा 2, इसका त्रिज्या निकालेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एफसीसी 4, कणों की संख्या 4, इसका त्रिज्या हो जाएगा a√2/4। ईसीसी, इसका कणों की संख्या 2, इसका त्रिज्या भी सेम हो जाएगा a√2/4, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।